रात का सन्नाटा था। चारों ओर घने जंगलों के बीच एक प्राचीन महल खड़ा था जो सर्दियों से वीरान था। लोगों के अनुसार ये महल शापित था। वहाँ जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आता था। महल के बारे में कहा जाता था कि उसकी दीवारों के पीछे एक खौफनाक चुड़ैल बसी है जो बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसका दिल पाषाण जैसा कठोर है। कहानी की शुरुआत होती है एक युवक लड़के अर्जुन से, जो एक फौजी पत्रकार था। उसने राजमहल के रहस्य को उजागर करने का प्रण किया। उसकी दिलचस्पी तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि महल में कभी एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी के बारे में ये अफवाह थी कि उसने प्यार में धोखा खाकर अपनी जान दे दी और उसकी आत्मा आज भी महल में भटकती है। अर्जुन ने इस कहानी को सच्चाई या अफवाह मानने का फैसला किया और महल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कोई लोगों ने चेतावनी दी, राजमहल में मत जाना, वहाँ मौत का साया है। पर अर्जुन ने किसी की ना सुनी। उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया कि वह इस रहस्य का सामना करे। राजमहल के नज़दीक पहुँचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि माहौल अजीब और भयावह था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और पेड़ एक अजीब सी फुसफुसाहट कर रहे थे। जब अर्जुन महल के विशाल दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अर्जुन अंदर दाखिल हुआ और उसने देखा कि महल के अंदर सब कुछ पूरी तरह से पुराना और जर्जर हो चुका था, लेकिन फिर भी एक अदृश्य ताकत उसे भीतर खींच रही थी। महल के भीतर चलते हुए अर्जुन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक एक सुरीली आवाज़ ने उसकी तंद्रा तोड़ी। तुम कौन हो? अर्जुन ने पलट कर देखा तो सामने खड़ी थी एक स्त्री जिसकी खूबसूरती ने उसे एकदम चौंका दिया। वह स्त्री चंद्रमुखी की तस्वीरों जैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने धीरे धीरे कहा, मैं एक पत्रकार हूँ और मैं यहाँ इस महल के रहस्य को जानने आया हूँ। तुम कौन हो? चंद्रमुखी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसका इंतजार इस महल ने सदियों से किया है। अर्जुन को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये वही खूबसूरत चुड़ैल है जिसके बारे में उसने सुना था। वह डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। अर्जुन ने कुछ दिन महल में बिताने का फैसला किया। जितना समय ये चंद्रमुखी के साथ बिताता, उतना ही वह उसके प्रति आकर्षित हो चला गया। चंद्रमुखी की सुंदरता और उसकी उदासी ने अर्जुन के दिल में एक अजीब सा मोह उत्पन्न कर दिया। चंद्रमुखी ने उसे अपनी कहानी सुनाई। सदियों पहले मैं इस महल की राजकुमारी थी। मेरा दिल एक साधारण सैनिक के लिए धड़कने लगा था, लेकिन मेरे पिता ने इसे अपमान समझा और मेरे प्रेमी को मार डाला। मैंने क्रोध और दुख में खुद को समाप्त कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा को भी कभी शांति नहीं मिलेगी। तब मैं इस महल में भटक रही हूँ अपने सच्चे प्रेम की तलाश में। अर्जुन उसकी कहानी सुनकर भावुक हो गया और उसने खुद से वादा किया कि वह चंद्रमुखी को इस कष्ट से मुक्त करेगा। वह उसे एक बार फिर प्रेम से विश्वास दिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन महल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। अर्जुन को रात के अंधेरे में डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी कभी वह किसी की छाया को अपने पीछे महसूस करता। एक रात अर्जुन ने देखा कि महल के एक कमरे में अजीब सी रोशनी आ रही है। जब वह उस कमरे में गया तो उसने देखा कि वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी थी। उस किताब में महल के रहस्य का पूरा विवरण था। अर्जुन को ये जानकर झटका लगा कि चंद्रमुखी सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि वह एक शक्तिशाली चुड़ैल थी जिसने अपने प्रेमी की हत्या के बाद महल पर कब्जा कर लिया। किताब के अनुसार चंद्रमुखी ने अपने प्रेमी को वापस पाने के लिए काले जादू टोने का सहारा लिया था, लेकिन वह जादू उल्टा पड़ गया और वह शापित चुड़ैल बन गई। अब वह हर 100 साल में एक युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसकी आत्मा को खुद कैद कर लेती थी ताकि वह जीवित रह सके। अर्जुन का दिल टूट गया। उसे समझ में आ गया था कि चंद्रमुखी का प्रेम सिर्फ एक धोखा है। अगली शिकार बनने वाला था।
अर्जुन ने महल से भागने का फैसला किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रमुखी को उसकी सच्चाई का पता चल चुका था। वह अर्जुन के सामने प्रकट हुई और कहा, तुमने मेरी सच्चाई जान ली है, लेकिन अब तुम इस महल से कभी नहीं जा सकते। अर्जुन ने डरते हुए कहा, तुम्हें मुझसे जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। चंद्रमुखी हंसी, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, लेकिन मेरी आत्मा शापित है, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और चंद्रमुखी से कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मुझे जाने दो। अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे आज़ाद करो। चंद्रमुखी की आंखों में आंसू आ गए। वह अर्जुन के शब्दों से विचलित हो गई। सदियों से वह इस महल में कैद थी, लेकिन आज अर्जुन ने उसे उसकी सच्चाई से रूबरू कराया था। उसके भीतर का प्रेम जाग उठा। आखिरी बार उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, शायद ये सही समय है कि मैं खुद को इससे महल से मुक्त कर दूं। अचानक एक चमकदार रोशनी फैल गई और चंद्रमुखी की आत्मा हवा में घुलने लगी। महल की दीवारें धड़कने लगीं और पुरानी संरचना हिलने लगी। अर्जुन ने जल्दी से बाहर की ओर भागना शुरू किया। महल के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा महल दड़ गया और धूल में तब्दील हो गया। चंद्रमुखी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। उसने अपने शाप को से छुटकारा पा लिया था और अर्जुन ने उसे सही राह दिखाने की में मदद की थी। अर्जुन ने चैन की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में वह आखिरी दृश्य हमेशा के लिए छुप चुका था। वह खूबसूरत चुड़ैल जो अपने प्रेम की तलाश में सदियों तक भटकती रही थी, अब शांति में थी। अर्जुन इस घटना के बाद एक सफल पत्रकार बन गया और उसने इस रहस्यमय कहानी को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। लेकिन कहानी का सबसे